अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 325 और पार्ट 2 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सकलानी पारसो। गाइस लेट्स स्टार्ट। प्रणाम ब्रह्मदेव। कल्याणम भव। प्रणाम माता। आज तुम दोनों पहली बार ब्रह्मलोक में पधारे हो, वो भी एक साथ। कोई विशेष कारण तो होगा ही। हम एक आदर्श भवन की खोज में निकले, जिसके आधार पर हम कैलाश पर अपना भवन बना सके। क्या विचार है? क्या तुम्हारे अनुसार ये आदर्श गृह है? अच्छा तो है, किंतु कैलाश से भिन्न नहीं है। स्वामी, हम चाहते हैं कि अपने भवन की एक प्रतिकृति हम भी बनाएं। अवश्य पार्वती। तुम्हारी कल्पना से जो भी निर्माण होगा बहुत ही सुंदर होगा। भैया, ये हम कहाँ आ गए हैं भैया? ये सूर्य देव व छाया पुत्र तथा यमराज के भ्राता शनिदेव का निवास है। आओ। क्या आप सदैव यूं ही बैठे रहेंगे, ऐसी उदासीनता के साथ? ना आप कहीं जाते हैं और ना किसी को यहाँ बुलाते हैं। कहाँ जाऊं? किससे मिलूं? किसी से मिलने की इच्छा नहीं होती मेरी। ये संसार अपनी इच्छा पूर्ति हेतु या तो मेरी पूजा करता है या फिर मुझसे भयभीत होकर मेरे दर्शन भी प्राप्त करना नहीं चाहता। भैया, यहाँ कितना अंधकार है और यहाँ मुझे क्ले की अनुभूति क्यों हो रही है? चलिए चलिए भैया, यह आदर्श गृह नहीं है। अंततः अतिथियों का आगमन हुआ है। महादेव व माता पार्वती पुत्र कार्तिकेय व गणेश। प्रणाम शनिदेव। आइए, स्थान
स्थान ग्रहण कीजिए। हम तो केवल ये कहने आए थे शनिदेव, यदि आप अपने महल में बैठे बैठे उब गए हो और किसी से मिलने की इच्छा भी ना हो तो आप कैलाश चले जाइए। मुझे विश्वास है कि आपको वहां जाकर अवश्य प्रसन्नता होगी। आपका सुझाव बहुत अच्छा है। ये विचार मेरे मन में पहले क्यों नहीं आया? मैं अवश्य कैलाश जाऊंगा। महादेव के दर्शन पाकर मेरा मन अवश्य प्रसन्न हो जाएगा। आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण। माते, देवर्षि नारद, आप कुछ ही समय पूर्व तो गए थे। हाँ जा ही रहा था, किंतु किसी को कैलाश की ओर आते हुए देख लिया। किसे आते देखा आपने? संकट। संकट? कैसा संकट देवर्षि? माते, वही संकट जिसके आगमन की इच्छा किसी को नहीं होती, किंतु जिसके प्रस्थान की कामना सब करते हैं। शनिदेव। शनिदेव? हाँ। सहसा कैलाश की ओर? क्यों? माते, शनिदेव का आगमन अर्थात सुख का निकास। माते, यदि शनिदेव की दृष्टि आपके बनाए इस भवन पर पड़ गई तो अंततः आपका कैलाश में आगमन होने वाला है, किंतु उसके कारण से आप भी स्वयं अनभिज्ञ हैं। जी गाइज, और गणेश जी और कार्तिकेय जो हैं वो जा रहे हैं जगह जगह, हर किसी के भवन जो है वो देख रहे हैं। और उससे पहले जो है माता पार्वती ने भी इजाज़त ले ली है कि मैं खुद जो है वो निर्माण करना चाहती हूँ
भवन का शिव जी से, तो उन्होंने शिव जी ने भी इजाज़त दे दी और उन्होंने कहा कि जो आप बनाएंगी वो सुंदर ही होगा। और गणेश गणेश जी और कार्तिकेय जो है वो पहुंचे हैं वो ब्रह्मा जी के पास, और वहां पे उनका भवन देखने गए हैं, लेकिन देखा है कि वहां पे भी छत नहीं है, तो कह रहे हैं कैलाश और यहाँ में भी कोई फर्क इतना नहीं है। तो वो वहां से भी नाउमीद जो है वो लौटे हैं। और उसके बाद वो रास्ते में उनको शनि देव का जो है वो भवन नजर आया। तो उन्होंने बताया कार्तिकेय ने, और हमें भी ये पता चला कि ये यमराज के जो है वो भ्राता है, भाई हैं उनके, जो शनि देव हैं। तो उनके महल में गए हैं, उनके एंटर किया है वो, मतलब कि उनकी पत्नी और वो बैठे हुए हैं अकेले ही, ना कोई वहां पे जाता है और ना उनको कोई वो बुलाता है किसी जगह। तो वो उसी अंधकार में जो है वो बैठे हुए हैं, उक गए हैं वहां पे जा बैठ बैठ के। तो इसलिए जो है उन्होंने आके फिर मशवरा भी दिया। पहले तो कह रहे थे कि वापस चलते हैं, यहाँ पे मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, गणेश जी कहते हैं। लेकिन फिर बाद में गणेश जी जो है उनको कैलाश पे जाने की दावत दे गए हैं। तो क्या आप वहां पे जा सकते हैं, अगर यहाँ पे आप उगता चुके हैं बैठ बैठ के, तो आप वहां पे जाएं, कैलाश में जाएं। तो फिर उन्होंने कहा कि ये अच्छा सुझाव दिया है, और वो अब आ रहे हैं इधर। जो है माता ने जो है वो खुद एक मॉडल जो है वो तैयार कर लिया है भवन का, और कि इस तरह का भवन होगा। तो लेकिन वहां पे श्री नारद जी पहुंचे हैं और वो कह रहे हैं कि संकट आ रहा है, और उन्होंने बताया कि शनि देव आ रहे हैं, अगर यहाँ इस महल पे नजर पड़ गई ना तो फिर जो है वो सही नहीं होगा इस महल के लिए, जो भवन जो आप बनाना चाहते हैं उसके लिए ये सही नहीं होगा। तो वो परेशान हो गई हैं, लेकिन शिव जी जो हैं वो कह रहे हैं कि आखिर आप आ ही गए हैं, कैलाश की तरफ आ रहे हैं, लेकिन आपको खुद भी नहीं पता। तो लेकिन अभी देखना ये है कि वो उधर आएंगे कि क्या होता है वहां पे, अच्छा होता है या बुरा होगा ये भवन के लिए। क्योंकि भवन मेरे ख्याल में कैलाश में तो होगा ही नहीं ना, ना ही बनेगा, या बनेगा तो उसको गिराना पड़ेगा फिर उसके बाद। तो यही होना है सारा। और ऊपर से दशानन भी जो है वो उन्होंने भी आना है, और मेरे ख्याल में वो भी अपना सुझाव लेके आएंगे, वो भी अपना जो मॉडल तैयार किया हुआ है वो भी लेके आएंगे। उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता। तो शनि देव भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था बीच में कि गणेश जी और जो कार्तिकेय हैं उनको संसार में जाके भवन देखने चाहिए, क्योंकि जो ऊपर होंगे भवन, जैसे कि ब्रह्मा जी का भवन हो गया, उसके बाद नारायण जी का हो गया, तो वो तो जाहिर है छत तो नहीं होगी, वो ऊपर है। तो लेकिन वो जो नीचे भवन बने हुए हैं ना वो सारे, उनको देखना चाहिए जाके कि वो कैसे बने हुए हैं। अभी शनिदेव के जैसे भवन पे पहुंचे हैं, अब और भवन में भी वो जाएंगे। ऊपर से नीचे शुरू किया है हाँ, उन्होंने। तो बार देखते हैं जी। बिल्कुल जी। और जो है वो नज़र डाली जा रही है, और फाइनली जो है वो शनि से क्यों दूर रहते हैं, जिस तरह की वो वार्तालाप कर रहे थे अपनी पत्नी के साथ, और उनकी पत्नी कह रही थी आप जाते भी नहीं हैं, कोई आता भी नहीं है, और वो शनि जो हैं वो कह रहे थे कि मेरी पूजा तो करते हैं सब। अब ये पूजा क्यों की जाती है ये आप लोग बता सकते हैं क्यों? शायद हो सकता है आगे जिक्र हो सारा। तो मैं भी, और लेकिन यह है कि वो डर रहे थे जिस तरह अंधेरा था वहाँ पे, और वो गणेश जी आए हैं और कार्तिकेय तो एंटर हुए हैं, तो गणेश जी कह रहे हैं कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, यहाँ पे तो अंधकार बहुत है, अंधेरा बहुत है, तो मतलब कुछ मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, ये अच्छी जगह नहीं है, चलते हैं यहाँ से। तो उन्हें वैसे ही पसंद नहीं आया, और कार्तिकेय ने फिर भी बहुत किया जाने के लिए कि आए हुए हैं तो देखना चाहिए। उनकी नज़र भी पड़ गई इनके ऊपर, तो उनकी पत्नी जो है वो काफ़ी खुश हुई कि चले कोई मेहमान तो आए, और विज़िटर आए हैं और आपसे मिलेंगे, और वो वार्तालाप शुरू हुई। तो सजेशन जो है वो गणेश जी की तरफ से दी गई, एक किस्म की इनविटेशन उनको दी गई कि आप जो है जाते भी नहीं कहीं और कोई मिलने भी नहीं आता, और आप बोर फील कर रहे हैं, उकताए हुए हैं, तो आप जो है कैलाश विज़िट करें, वहाँ पे जाएँ, और शिव जी से मुलाकात होगी आपकी। तो वो भी कह रहे हैं कि हाँ, इसका समाधान यही है, और मैं भी यही सोच रहा था, अच्छी सजेशन और जाना चाहिए, मैं जाऊँगा। वो फाइनली जो है वहाँ से चले गए कार्तिकेय और गणेश जो हैं, तो शनि जो हैं वो चल पड़े हैं कैलाश की तरफ। अब वहाँ पे माता पार्वती जी जो हैं वो मट्टी लेकर उससे जो है भवन का कह लें कि एक नक्शा जो है वो तैयार कर रहे हैं, और वो उसको अभी तैयार ही किया उन्होंने, अभी खुश थी काफ़ी, और वो तकरीबन मिलता-जुलता ही नज़र आ रहा है जैसे जो है दशानंद ने तैयार किया हुआ है। तो फाइनली वो तैयार करके भी खुश ही थी कि ऋषि देव ऋषि जो हैं वो प्रकट हुए हैं।
तो कह रही थी माता पार्वती कि आप तो चले गए थे, अभी भी गए हैं, फिर वापस आ गए। कह रहे थे जा तो रहा था लेकिन रास्ते में जो है वो शनि मिल गया और बस मतलब मुसीबत आ रही है। उन्होंने कहा कौन आ रहा है? उन्होंने कहा शनि आ रहा है। तो वो माता पार्वती जी जो है वो भी परेशान हो गई हैं। अब देव ऋषि जो है उनके उनके ज़हन में और एक चीज़ डाल दी है माता पार्वती जी के भवन जो है या बना रही हैं, इन पे नज़र पड़ जाएगी, अभी भी तो निर्माण होने लगा है। तो मतलब पहले ही शनि जो है वो उसकी नज़र पड़ जाएगी तो काम ख़राब होगा हर चीज़ में, और ये अच्छी चीज़ नहीं है। मतलब अब शुगन जो है उनको समझा जाता है, तो वो उस वजह से जो है वो उसको छुपाने की कोशिश करेंगी। अब क्या करती हैं या किस तरह, लेकिन शिव जी जो हैं वो कह रहे थे कि आपका स्वागत है। मतलब उन्हें पता है कि असल कहानी क्या होने वाली है और इसका निर्माण होगा तो क्या होगा आने वाले वक़्त में। और जो उन्होंने बातें की हुई थी पिछले एपिसोड में हमने सुनी, माता पार्वती जी को बोला कि आप जो है, उन्होंने कहा था माता पार्वती जी ने कि नहीं, अगर पसंद आया तो मैं अपने हाथों से उसको गिरा दूँगी, ठीक है? तो उसको नष्ट कर दूँगी। तो अब वो सिचुएशन जो है वो आने वाली होगी, बनेगा ज़रूर, लेकिन वो किस तरह होगा और शनि जो है उसका करैक्टर बीच में क्या होगा, किरदार क्या अदा करता है, ये नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। जी। बिल्कुल जी, शनिदेव जो हैं यहाँ पे अपने भवन में चिंतित बैठे थे और वहाँ पे पधारे जी कार्तिकेय कुमार और गणेश जी। जब उन्होंने देखा शनिदेव की इस स्थिति को कि वो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और संसार में उन्हें कहीं पर भी सुकून नहीं मिलता, क्योंकि वो कहते हैं कि संसार के लोग मुझे पूजते भी हैं लेकिन मुझे जो है आहुति देना भी पसंद नहीं करते। मैं जाता हूँ तो मेरे दर्शन करने से भी डरती हैं। तो शनिदेव जो हैं वो उनकी कथा जो है अब शुरू हो चुकी है और गणेश जी ने उनको सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है, आपको कहीं पर भी जो है वो बेफ़िक्री नहीं हो रही, शांति नहीं मिल रही, तो आप ऐसा कीजिए कि शांति पाने के लिए कैलाश पर्वत पे चले जाएँ। अब वो कैलाश पर्वत पे जैसे-जैसे पधार रहे हैं तो उनके साथ-साथ अंधकार जो है ना वो भी साथ-साथ चल रहा है। जब शनिदेव जो हैं उनको दिखाया जाता है तो साफ नज़र आ रहा होता है, अंधेरा ही अंधेरा होता है। शनिदेव जो हैं, उनका क्या कर्तव्य है, उनके आने से क्या होता है और क्यों लोग जो हैं उनकी पूजा तो करती हैं लेकिन उनको पाना नहीं चाहते, उनको बुलाना नहीं चाहते, वो अब पता चलेगा। बिल्कुल जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़, पीस।